जय हिंद जवानों। कैसे हो? एकदम सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आर्मी का रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे मायूस भी होंगे कि जिनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, है ना। तो उनके भी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं रिजल्ट को लेकर। कई बार होता क्या है कि मैं अलवर यारों की बात कर रहा हूँ तो अलवर यारों बहुत बड़ी रिजल्ट को लेकर बच्चों को बहुत हताश हुई है। काफ़ी सारे बच्चे आरटीआई भी लगा रहे हैं, काफ़ी सारे बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन मैं उन सब पर बातें बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक खुशखबरी के साथ यहाँ पर आया हूँ। तो उस खुशखबरी को देने का ही यहाँ पर प्रयास करूंगा मेरे भाई। तो खुशखबरी क्या है कि इंडियन आर्मी की रिजल्ट में जो छात्र पास हुए हैं उनकी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट की तरफ से बहुत भर भर के, और कमांडो फिजिकल अकेडमी अलवर की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि वो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं। क्योंकि हमने भी कभी ऑनलाइन आर्मी का स्पेशल सीरीज चलाई नहीं है, लेकिन इस बार हम ऑनलाइन भी पढ़ाने का फुल प्रयास करेंगे मेरे भाई। लेकिन उससे पहले हम उन सभी भावी फौजियों का यहाँ पर एक मोटिवेशन लाइन के साथ मैं स्वागत करने जा रहा हूँ मैं भाई। तो कहता है कि लक्ष्य बड़ा रखो, क्योंकि सेना में सिर्फ बहादुर ही जाते हैं। ताकत शरीर की नहीं, हौसलों की भी होनी चाहिए। मुश्किलें आएंगी बहुत, लेकिन जीत उन्हीं की होगी जो डटे रहेंगे। आज की मेहनत कल की वर्दी सम्मान बनकर मिलेगी। ना तेरा वक्त बदलेगा ना हालात बदलेंगे, खुद पर बदल, कामयाबी खुद चलकर आएगी मेरे भाई। तो खुद को बदलना पड़ेगा मेरे भाई, तभी आपको एक कामयाबी का रास्ता मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर। तो जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, जब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो भाभी स्टूडेंट एग्जाम में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये है, जिनको अगली भर्ती वाले आगामी यानी कि जो अगली भर्ती दे सकते हैं, तो उनके लिए मैं पहले कह रहा हूँ कि जी जान से मेहनत कर लो भाई। आर्मी भी अब बहुत आगे एडवांस में आपका पेपर ले रही है ना। तो खासकर जो ये राजस्थान यार वाले हैं ना, राजस्थान जिनका जड़ारो लगता है, कोटा है, जोधपुर है, झुंझुनू है, अलवर है और जयपुर है। ढाई साहब ध्यान रखना, रिजल्ट कहीं से कहीं जा रहा है, पता ही नहीं चल पाता कट ऑफ क्या कहती है आपसे भाई। लेकिन फिर भी मेहनत बच्चे खूब कर रहे हैं, जी जान एक लगा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट का पता नहीं चलता भाई क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं आगे बात करता हूँ, आप सभी के सामने पहला ही स्टूडेंट आ रहा है जो कि सी रिजल्ट इंडियन आर्मी के में पास हुआ है मेरे भाई। पहला कैंडिडेट है, क्या कहता है भाई आपसे, पहला कैंडिडेट मोनू फौजदार है। ये आपका अलवर एआरओ का है मेरे भाई, अलवर एआरओ का स्टूडेंट है मेरे भाई। यहाँ पर ये आप सभी के सामने पास हुआ है आर्मी जीडी से। किससे हुआ है मेरे भाई? आर्मी जीडी से मोनू फौजदार। इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स मोनू फौजदार के लिए, आप अग्निवीर में रिजल्ट पास आउट हो चुके हैं मेरे भाई। आपकी मेहनत, लगन और समर्पण पर से यह मुकाम दिलाया है। आपकी उज्जवल भविष्य के लिए, सफल और सैन्य जीवन के लिए भी मैं शुभकामनाएं करता हूं। और साथ के साथ जो आपका स्टेप 2 फिजिकल एंड मेडिकल एंड फाइनल मेरिट लिस्ट का है, उनके लिए भी मैं आपको हार्दिक स्वागत करता हूं और आगामी फ्यूचर फौजी के रूप में आप सभी को देखना चाहता हूं मेरे भाई, ठीक है। मैं अगले कैंडिडेट की बात करता हूं मेरे भाई। यहाँ पर अगला कैंडिडेट भी आपका दीपक राजपूत रहने वाला है मेरे भाई, जो कि आर्मी अग्निवीर में रिजल्ट में आपको आर्मी जीडी से पास हुआ है मेरे भाई। आर्मी जीडी से मेरे भाई यहाँ पर पास हुआ है। ये अलवर एआरओ के भावी फौजी हैं, जिन्होंने बहुत शानदार जानदार तरीके से मेहनत करी है, और उनके भी लिए हार्दिक बधाइयाँ। अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से मुकाम दिलाया है, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं सैन्य जीवन के लिए शुभकामनाएं प्रदर्शित करता हूं। और आपका फिजिकल भी अच्छे से हो, आपका मेडिकल भी अच्छे से हो, और आप फ्यूचर फौजी बन जाए मेरे भाई, ठीक है। दीपक राजपूत जी ध्यान रखना को थोड़ा सा है। अगली मैं बात कैंडिडेट की बात करूं तो अगला कैंडिडेट है मोहिन खान। आर्मी अग्निवीर रिजल्ट सी पास हो चुका है इनका भाई। ये भी किससे है पास आउट हुए हैं मेरे भाई? तो ये भी आपके आर्मी जीडी से पास आउट हुए हैं मेरे भाई। आर्मी जीडी से ये कैंडिडेट पास आउट हुए हैं मेरे भाई। इनकी मेहनत रंग लाई है एकदम, आज की नई सफलता का कल की है, ठीक है मेरे भाई। इनके लिए भी वही कि मुक्काल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अपने आगे बढ़ते रहना है मेरे भाई। मैं आगे बात करता हूँ मेरे भाई। अगला जो स्टूडेंट है प्रदीप यादव, बहुत मेहनती लड़का मेरे भाई। 2 बार है, 2 बार एग्जाम में फेल होने के बावजूद भी मेहनत नहीं छोड़ी, और लास्ट अटेम्प्ट में, है ना, लास्ट भर्ती में भाई साहब दोनों एग्जाम पास करके इसने इतिहास रचा है मेरे भाई। पिछले 2 साल से मेहनत करते करते जब तीसरी भर्ती आपकी फाइनल भर्ती रह चुकी थी, जब अलवर एआरओ में काफ़ी सारे स्टूडेंट माउस हो चुके थे, उनमें भी अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी प्रदीप यादव जी ने बहुत अपनी मेहनत में बहुत अच्छी सफलता ली है, और 2 एग्जाम पास किए। एक एक तो करना भारी पड़ गया अलवर यारों वालों पर, लेकिन इस बंदे ने 2 एग्जाम पास किए हैं, जो कि एग्जाम आर्मी जीडी का भाई, और जीडी के साथ साथ इसने ट्रेड का भी एग्जाम पास किया है मेरे भाई, ठीक है। 10वीं ट्रेड से इसने एग्जाम पास किया है मेरे भाई,
ठीक है मेरे भाई। अगला कैंडिडेट है आप सभी के सामने सूर्य प्रताप सिंह। ये मेरे भाई कोटा एआरओ का स्टूडेंट है। ठीक है, कोटा एआरओ से है मेरे भाई। इसने भी आर्मी जीडी में एग्जाम पास किया है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, आर्मी जीडी में अपना एग्जाम पास किया है सूर्य प्रताप सिंह। आर्मी सीई रिजल्ट पास किया है मेरे भाई। आपकी मेहनत लगन और समर्पण में यह मुकाम दिलाया और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मेरे भाई। आप भी फिजिकल में पास हो और शानदार जानदार तरीके से अपनी मेहनत को चार चांद लाए। अगली बात करता हूँ मैं भाई आदिल खान। ये भी कैंडिडेट पिछली बार भी ये रनिंग में रह चुका था मेरे भाई। इसका पिछली बार भी एग्ज़ाम पास हो चुका था, लेकिन इस बार भी इसने 2 एग्ज़ाम पास करके, ठीक है भाई, 2 एग्ज़ाम पास करके बहुत अच्छी सफलता ली है अपने जीवन में। और ये फौज की ओर से एक स्टेप पार कर चुका है, दूसरे स्टेप का इसका फिर नंबर आने वाला है। इस कैंडिडेट को फिजिकल में अपना जी जान लगाना है मेरे भाई। आगे बात करता हूँ मैं भाई, अगला कैंडिडेट आप सभी के सामने सोहेल अब्बास। बड़ा प्यारा बच्चा है भाई। पिछली बार ये मेडिकल में रहा था। ठीक है, पिछली बार ये मेडिकल इश्यू की वजह से इसको प्रॉब्लम आई थी, इस वजह से रह चुका था। लेकिन इसके में जो मैं बात करता हूँ ये अलवर यारों से, और इसका पास जो एग्ज़ाम हुआ है ये आर्मी से पास हुआ है और इसका ट्रेड टेस्ट से पास हुआ है। ठीक है मेरे भाई, ये आर्मी ट्रेड से पास हुआ है। पिछली बार भी इसका एग्ज़ाम पास हुआ था, ये मेडिकल में रह चुका था, लेकिन इस बार भी इस बंदे ने बहुत अच्छी मेहनत की है और अपनी, मैं कहता हूँ, फर्स्ट स्टेप इसने पार कर लिया और ये लास्ट तक डटा रहेगा मेरे भाई। अगला स्टूडेंट की बात करता हूँ, अगला कैंडिडेट है ये दीपक राजपूत नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है इसका नाम है मेरे भाई निखिल गुर्जर। ठीक है भाई, क्या नाम है इसका? निखिल गुर्जर। निखिल गुर्जर ये कोटा एआरओ का रहने वाला स्टूडेंट है। ठीक है भाई, ये बांदीकुई की तरफ आता है। ठीक है, बांदीकुई से आता है भाई ये बंदा। ये गुर्जर है, दीपक राजपूत, माय मिस्टेक। कोई एरर इश्यू की वजह से यहाँ पर ये सिस्टम बिगड़ चुका है यहाँ का, है ना, तो इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, इस कैंडिडेट का नाम यहाँ पर है, क्या नाम है भाई? चलो मैं इसका नाम लिख ही देता हूँ ऊपर ही। इस कैंडिडेट का जो नाम है यहाँ पर भाई वो है मेरे भाई यहाँ पर निखिल गुजर। क्या नाम है भाई मेरे यहाँ पर? निखिल गुजर। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना? नाम दिखेगा ना, अब रेड पे तो ये चलेगी ना। ठीक है भाई, क्या नाम है इसका मेरे भाई? निखिल गुजर। ठीक है, निखिल गुर्जर नाम है भाई इसका। ये आपका कोटा एआरओ से पास हुआ है मेरे भाई। कई बार क्या होता है कि जब टीम बनाती है बैठ के तो एरर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। निखिल गुजर नाम है इसका मेरे भाई। बहुत प्यारा, बहुत शानदार सा बच्चा है और बहुत मेहनत की है इसने और उस मेहनत की सफलता रंग लाई है और ये आर्मी जीडी से पास आउट हो चुका है मेरे भाई। किससे? आर्मी से ये पास हो चुका है मेरे भाई। इसका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है, बारी है सेकंड स्टेप में अपने जी जान लगाने की मेरे भाई। तो निखिल गुजर जी हो जाओ तैयार, कोटा का भी फिजिकल अब तैयार है। ठीक है साहब, आगे बात करता हूँ मेरे भाई। अगला भावी स्टूडेंट हरिंदर चौधरी। पिछली बार मेरे भाई ये रनिंग में फेल हुआ था। किस में हुआ था मेरे भाई? पिछली बार भी ये रनिंग में फेल हो चुका था। किस में हुआ था मेरे भाई? ये पिछली बार भी रनिंग में रह चुका था। उसके बाद भी अब ये दोबारा आर्मी जीडी से, आर्मी, अब की बार भी ये आर्मी ट्रेड से पास हुआ है और ट्रेड से पास होकर इसने आर्मी में जाने की पहली सफलता की सीढ़ी पार कर ली है। ये भाई मेरे आगरा एआरओ से मेरे भाई, है ना, ये आगरा एआरओ से यूपी का रहने वाला कैंडिडेट है। ठीक है मेरे भाई, कहाँ का रहने वाला है? ये यूपी का कैंडिडेट है। ठीक है मेरे भाई, कहाँ का रहने वाला है? यूपी का कैंडिडेट। ठीक है, तो इसको भी बहुत हार्दिक बधाइयाँ, बहुत प्यार सपोर्ट। यूपी से आप यहाँ राजस्थान में पढ़ने आए, बहुत बहुत शानदार। ठीक है भाई, ये है भाई अमन कुमार। ये भाई आपका बिहार का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? बिहार का रहने वाला है भाई। ये बहुत प्यारा बच्चा है ना, बहुत शानदार तरीके से इसने मेहनत की है, बहुत प्यारा बच्चा है ना। तो इसके भी हार्दिक बधाइयाँ, आपका आर्मी में जाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्लियर होने की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। ठीक है मेरे भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन दीपक यादव जी, आपका जयपुर, आपका भाई जयपुर एआरओ से, ठीक है, जयपुर जेडआरओ से आपका आर्मी ट्रेड से पास होने की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन फर्स्ट स्टेप के लिए करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। आगे बात करता हूँ मेरे भाई, मैं बात करता हूँ इस कैंडिडेट की। ये भाई फाइनल मेरिट में रहा था मेरे भाई पिछली बार। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यारा बच्चा है ना, बहुत। ये पिछली बार फाइनल मेरिट में रह चुका था, इस बार पीफेस ने झंडा गाड़ दिया है और इस बार मैं भगवान से आशा करूंगा और मेरा आशीर्वाद भाई के साथ पूरा पूरा रहेगा, एक छोटे भाई बड़े भाई के साथ साथ, कि इसका भी इस बार फाइनल में नहीं रहे और पक्का इस बार इसका सिलेक्शन हो मेरे भाई। ठीक है साहब, आगे की बात करता हूँ मेरे भाई। ये कार्तिक सिंह है। ये पिछली बार भी इनका एग्जाम पास हुआ था, इस बार, पिछली बार ये जीडी से पास थे तो इनके हाइट की वजह से, हाइट की वजह से ये आउट हो चुके थे पिछली बार, लेकिन इस बार इन्होंने
इस बार इन्होंने क्या किया मेरे भाई, क्लर्क से फॉर्म भरा है ना, किससे भरा है, क्लर्क से फॉर्म भरा है। और क्लर्क से फॉर्म भरने के पास ये अपने फौजी बनने के लिए पहला स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं मेरे भाई। और इस बार उम्मीद है कि ये फौजी बनकर ही लौटेंगे मेरे भाई। क्या लौटेंगे, फौजी बनकर ही लौटेंगे और अपने तैयारी में चार चांद लगाएंगे मेरे भाई। फर्स्ट स्टेप क्लियर होने की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ कार्तिक जी। पहला भी, पिछली बार भी आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ था, सेकंड भी होने वाला था, लेकिन एक हाइट के इशू के चक्कर में आप रह गए थे, तो उसके लिए बहुत हमें खेद है। लेकिन इस बार आप क्लर्क से 100% फौजी बनोगे मेरे भाई। ठीक है, आगे बात करता हूँ मेरे भाई। भोला फौजदार बड़ा प्यारा स्टूडेंट है, पिछली बार भी इसका एग्जाम पास हुआ था, पता नहीं मेडिकल में आउट हो गया ये, इसके मेडिकल पॉइंट की वजह से ये आउट हो चुका था। इस बार भी इसने झंडा गाड़ा है और मैं कोशिश करूंगा, मैं दुआ करूंगा भगवान से, अल्लाह से, कि भाई इसका एग्जाम पास, इसका इस बार फौजी बन जाए मेरे भाई, है ना। सबका रिजल्ट बहुत अच्छा जाए, सबके लिए जी जान एक मेहनत करती जाए। ठीक है भाई, मैं आगे बात करता हूँ। कैंडिडेट है आपका रिंकू चौहान, है ना। रिंकू चौहान भी बहुत प्यारा कैंडिडेट है, इसका भी ट्रेड टेस्ट से पास हुआ है मेरे भाई, जीडी से पास हुआ है ना। इसका भी बहुत तहे दिल से ये फर्स्ट स्टेप पास करने की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ मेरे भाई मेरी तरफ से। अगली बात करता हूँ मैं भाई, देवेंद्र फौजदार बड़ा हरामी लड़का है। ये लड़का इतना खतरनाक लेवल का कहे ना, ढोर डफर कहे जाते हैं, डफर नाम का बंदा है ये। मतलब ये लड़का, अगर ये हालांकि जाट है, फौजदार है, अगर ये भाई किसी जाट रेजिमेंट में चला गया ना गलती से, माँ कसम, उस बैच की माँ बहने करके रखेगा ये बंदा। क्यों, क्योंकि इसका काम है फुल टाइम फ्री ऑफ मूड में सबके साथ फ्री रहना, है ना। ये किसी की सुनता तो है नहीं, अपनी करता है, फुल मजे में चिल करता है पूरे दिन। देवेंद्र फौजदार मजे लेता है पूरे, हैं। तो इस भाई का भी भाई दिल्ली IRO से है, दिल्ली IRO से, आर्मी GD की तरफ से और ट्रेड की तरफ से आपका एग्जाम पास होने की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देवेंद्र जी। आप से यही उम्मीद है कि आप फिजिकल अच्छा करेंगे और अपने माँ बाप का रोशन करके हम अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ में एक फौजी बनकर वापस लौटेंगे मेरे भाई। ठीक है, बात आगे बात समझ में। अगला भाई जो कैंडिडेट है वो कहता है आपसे शिवा फौजदार। ठीक है भाई, ये आपका भरतपुर का रहने वाला बंदा है, बहुत प्यारा बंदा है। पिछली बार भी ये पास आउट हो चुका था, इस बार ये TT से पास हुआ टेक्निकल से। और मेरी उम्मीद यही रहेगी कि ये भी भाई भावी फौजी, एक फौजी बनकर वापस अपने देश की रक्षा में जुड़ जाए मेरे भाई, हैं। देश की सुरक्षा सबसे पहले, बाकी सुरक्षा बाद में। ठीक है, जब देश सुरक्षित रहेगा तो हम तो सुरक्षित है ही मेरे भाई। ठीक है, तो शिवा फौजदार को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ कि आपका फर्स्ट स्टेप आर्मी फौजी बनने के लिए पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड और थर्ड और फोर्थ स्टेप में आप भी कामयाब हो, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगला जो कैंडिडेट है, अगला कैंडिडेट है मेरे भाई यहाँ पर, अगला कैंडिडेट हमारे भाई प्रदीप मोहारे। ये भी आपका भरतपुर से रहने वाला स्टूडेंट है, पहली बार इसने भर्ती देखी है। ये भी TT से पास हुआ है, टेक्निकल ट्रेड से पास हुआ है। और मैं कहता हूँ फौजी बनेगा, पक्का बनेगा, क्योंकि हाइट का कोई इशू नहीं है, सब कुछ इसका कंप्लीट है। कहते हैं किस्मत ने साथ दिया तो इस बार लाला हम भी वर्दी में उतरेंगे आप सभी के सामने। किस्मत ने साथ दिया लाला तो हम भी वर्दी में आप सभी के सामने आएंगे। उसी हिसाब से प्रदीप मोहावरे जी को भी बहुत बहुत इस मंच, इस विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के YouTube चैनल की ओर से या मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहेगा और आप एक फौजी बन के वापस आए मेरे भाई। अगला स्टेप आप सभी के सामने, दीपक चौधरी टेक्निकल TT से पहली बार भर्ती देखिए मेरे भाई यहाँ पर, और अच्छे अंकों से पास हुआ है मेरे भाई। और इसको भी फर्स्ट स्टेप पास होने की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। और जो ये सेकंड और थर्ड स्टेप जब ये पार करेगा फिजिकल, मेडिकल और फाइनल मेरिट का, उसके लिए भी अभी से एडवांस है कॉन्ग्रेचुलेसन कि भाई इस बार आना है तो वर्दी में आना है, कि जी जान लगा दी तेरी खातर वर्दी, तू ना मिली तो मैं मरना भी मंजूर करूंगा, लेकिन तुझे पाने के लिए कितने दर्द सहे हैं हमने, वो हमसे पूछ कर देखो इस दिल से कि कितने दर्द सहे हैं आपकी इस वर्दी के लिए। उस वर्दी खातर हम जी भी लगा देंगे और जान भी लगा देंगे, इस वर्दी में कोई कमी नहीं आने देंगे मेरे भाई, हैं। वर्दी है तो जान है और जान है तो जान है। तो कांग्रेचुलेसन दीपक चौधरी जी, आपके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। अगला कैंडिडेट आप सभी के सामने है विवेक चौधरी, हलेना का रहने वाला स्टूडेंट, बहुत प्यारा स्टूडेंट है, पहली बार भर्ती देखी है और टेक्निकल ट्रेड से ये मेरे भाई पास हुआ है। इसके लिए भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन्स, बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई, आपका विवेक जी। और आप सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में भी कामयाब हों और हमें फौजी बनकर आप हमारे लिए एक मिठाई खिलाने का एक थोड़ा सा कष्ट करेंगे, हैं गुरु दक्षिणा के लिए। आपसे कुछ चाहिए नहीं मेरे भाई, हैं। ऐसे ही मेहनत करते रहो और अपनी सफलता में चार चांद लगाते रहो मेरे भाई। अगला कैंडिडेट आप सभी के सामने है
क्या नाम है, अभिषेक चौधरी नाम है इसमें भाई का। ये भी टेक्निकल ट्रीटी से है ना, टेक्निकल ट्रेड से भी ये भी मेरे भाई पास हुआ है। पिछली बार भी ये, सॉरी पहली बार इसने पेपर दिया है। बहुत प्यारा बच्चा है ना, बहुत अच्छा बच्चा है। हलेना से ये बिलोंग करता है, अलवर यारो इसका लगता है। और इसके लिए भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि इसे मैं बहुत अच्छे से परिचित हुआ है ना, क्योंकि ये मेरे जहाँ मैं पढ़ता था तो उससे मेरे से जूनियर था, तो वहाँ पढ़ता था, तो मैं इसके साथ बहुत अच्छे से जानता हूँ इसको। बहुत प्यारा लड़का है ना। तो इसका भी आर्मी फिजिकल में, सॉरी आर्मी सी रिजल्ट में पास होने की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। अभिषेक जी, आपका जो सेकंड और थर्ड नंबर का जो आपका स्टेप है, वो भी आपका स्टेप क्लियर हो जाए, जिससे आप फौजी बनकर अपने बड़े भाई का नाम रोशन करें। मेरे भाई हैं, वर्दी तो लेनी है जनाब, चाहे लग जाए कितने भी दिन है। उसके बाद अब बात करेंगे हम फिजिकल की, है ना जी। फिजिकल का क्या सीन होता है भाई, हैं बच्चे बहुत लगे, बहुत बहुत प्यार सपोर्ट है, जो मायूस ना हो, जिनका उत्तीर्ण नहीं हुआ है। मैं फिजिकल की बात करूँ तो पहला, इसमें फिजिकल के अंदर ग्रुप बनाए गए हैं मेरे भाई। यहाँ पर 4 ग्रुप बनाए गए हैं आपके आर्मी के लिए। पहला ग्रुप है 5 मिनट 30 सेकंड में आपके 60 मार्क्स मिलेंगे मेरे भाई। पुलअप्स करेंगे तो 10 मिलेंगे, टोटल 40 मार्क्स मिलते हैं। और 10 और 40 में 100 और 40 होते हैं मेरा भाई। 100 नंबर का फिजिकल आपका कब लगेगा, जब आप 5:30 से पहले घुसेंगे और 10 चिनअप्स लगाएंगे, तब आपको 100 नंबर मिलेंगे मेरे भाई। जब आप सेकंड ग्रुप में एंट्री करते हैं 5:31 से लेकर 5:45 तक, तब आपको 48 नंबर मिलेंगे। जब आप 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक चलते हैं, जब आपको 36 नंबर मिलेंगे मेरे भाई। 6 मिनट 1 सेकंड से 6:15 तक चलते हैं तो मेरे भाई 24 अंक प्राप्त होंगे आपको, है ना। चिनअप से जब आप 10 लगाओगे तो 40 नंबर, 9 लगाओगे तो 33 नंबर, 8 लगाओगे तो 27 नंबर, 7 लगाओगे तो 21 नंबर, 6 लगाओगे तो 16 नंबर। 6 तो कंपलसरी है क्वालिफाई के लिए, है ना। क्योंकि ये जो नंबर है ये आपको सिर्फ कहाँ मिलेंगे मेरे भाई, अग्निवीर, आर्मी, जीडी के अंदर और ट्रेड के अंदर, है ना। आर्मी, जीडी, ट्रेड, और ट्रेड में भी कौन सी, 8th एंड 10th ट्रेड। बाकी जो टेक्निकल से है, ठीक है, टेक्निकल वाला है, चाहे कोई क्लर्क वाला है और चाहे कोई एनए वाला है, नर्सिंग असिस्टेंट वाला है ना, इनके लिए एग्जाम, सॉरी फिजिकल ओनली फॉर क्वालिफाइड होता है। ठीक है, सिर्फ 6 बीम कंपलसरी होते हैं, ये आपको लगाने हैं। ठीक है, ये क्वालिफाइड मार्क्स है आपके। ठीक है, इसमें कोई आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जीडी वाले और ट्रेड वाले हो जाते तैयार है ना आपके लिए, तो हिला डालना। और बात करूँ मैं, हाँ एक चीज़ और देख लो भाई, ये कोटा ईयर वालों हैं, 28 जुलाई से आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। मंडप सजने तो तैयार होगा, कार्ड छप चुके हैं भाई। जिस दिन एडमिट कार्ड आ जाए तो समझ लेना ये ला है, शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, मंडप की डेट फिक्स हो चुकी है 28 जुलाई। तो कोटा ईयर वालों, जो पास हुए कैंडिडेट हैं, वो सभी जानदार तंदार तरीके से अपनी तैयारी में जो जार लगा दे मेरे भाई जी जान। ठीक है भाई, ठीक है भाई। आगे मैं बात करता हूँ कमांडो फिजिकल अकेडमी की ओर से आपके लिए मोर इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जिन भाई का फर्स्ट फेज या सेकंड फेज के अंदर फिजिकल है, भाई बिना आंख बंद करके अपने भाई पर भरोसा करके यहाँ पर आ जाए भाई। इस मंच पर कमांडो फिजिकल अकेडमी बहुत शानदार जानदार तरीके से पिछले 13 वर्षों से, पिछले 13 वर्षों से, ठीक है भाई, इन्होंने कम से कम नहीं तो 1500 प्लस बच्चों का सिलेक्शन दिलाया है यहाँ पर फिजिकल के अंदर। 100% गारंटी दिला भाई, मैं खुद ले रहा हूँ, क्योंकि मैं भी किसी कारणवश आर्मी में रहा था, इस वजह से आपको पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं विजय सर पर पूरा भरोसा करता हूँ। 100% आपको फिजिकल की गारंटी हम दिलाने का फुल प्रयास करेंगे मेरे भाई, मैं और हमारी सर आपको फुल प्रयास, फुल मोटिवेट के साथ में आपको बेस्ट ट्रेनिंग कराएंगे। सब कुछ, डाइट प्लान, रिटर्न एग्जाम, अगर कोई आर्मी फाउंडेशन वाला है उसके लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं बिना समय गवाए। 80 94 47 56 33 का कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर जाके आपको कॉल करनी है। ठीक है, अगर ये नंबर आपको फिर भी कोई नहीं उठा पाता तो मेरा नंबर आप सभी पर्सनली नोट करेंगे। पर्सनली नोट करने की जरूरत क्या है, यहाँ पर लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में 9649650102, है ना। तो ये आपका नंबर है 9649650102, ये आपका मोबाइल नंबर है। यहाँ पर आप कांटेक्ट करेंगे और हमसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखना, नया बैच स्टार्ट होने चुका है अलवर के अंदर। ये एड्रेस है आपका चंद्रमौली मोटर्स के सामने। ठीक है, चिल्ड्रन अकेडमी अलवर के अंदर है आपकी कमांडो फिजिकल अकेडमी, जहाँ पर बेस्ट कोचों द्वारा आप सभी के सामने होगा भाई, है ना। राव विजय यादव सर और जगराम पहलवान जी के द्वारा हमारे यहाँ पर फिजिकल के बहुत अच्छे अच्छे एडुकेटर है ना, पिछले 13 वर्षों से सिलेक्शन दे रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे है ना। ठीक है मेरे भाई, आगे मेरी बात समझ में। देखो जो कोई फौजी भाई, देखो जो अनुत्तीर्ण है उनके लिए मुझे बहुत बड़ा दुख है, लेकिन अब फिलहाल में चल रहा है कि आर्मी वेटिंग आने वाली है, आर्मी वेटिंग आने वाली है। तो उसके लिए जो भाई क्या होता है कि अलवर एआरओ के अंदर भी मैं बात कर लूँ, 35+ जिन बच्चों के क्वेश्चन ठीक थे ना, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ भाई। क्या चल रहा है ये है,
चल क्या रहा है, 35+ पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो भाई किस पर सिलेक्शन हुआ होगा, क्या कट ऑफ की अनुमान रहे होंगे। तो भाई सभी से नम्र निवेदन है कि आप अपनी अपनी RTI लगाएं। क्या लगाएं भाई, RTI लगाएं, और वहाँ जाके शानदार जानदार तरीके से देखें कि हमारे नंबर किस में कितने आए, किस में कितने आए। एग्जैक्ट पता यहाँ चलेगा, हम एग्जाम में पास, एग्जाम देने के बाद एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हमारे नंबर कितने आए मेरे भाई। RTI लगाएं, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पर जाएं, वहाँ पर RTI लगाएं, RTI का फॉर्म अप्लाई करें, 10 रुपये का टोकन कटेगा। टोकन कटने के बाद आपको सब कुछ कंप्लीट रूप से क्वालिफाइड करा दिया जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि हमारे किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए मेरे भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको सभी को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और जो कोई भाई हमारे पास जिनका कोई मैसेज नहीं आया कि हमारा हुआ या नहीं हुआ, उनके लिए भी हार्दिक बधाइयाँ। किसी कारणवश नहीं आया होगा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, खेद है। लेकिन जो कोई भाई भी, जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को, जो जिनका भी आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मिलते हैं आप सभी के सामने, हम भी अब आप सभी के सामने ऑनलाइन में आर्मी स्पेशल बैच चलाने जा रहे हैं, तो उसकी भी हम एक बिग अनाउंसमेंट के द्वारा आप सभी को सभी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तब तक के लिए बने रहें, जिंदाबाद, शानदार शानदार तरीके से। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आप सभी को अगले प्यारे से सेशन में। ठीक है भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सी यू सून।